तो कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ? तो मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आए तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब जो है हिंदी शिक्षण की भी वीडियो आएगी। कल से जो है रात को 8 बजे हिंदी शिक्षण की वीडियो होगी और 9 बजे का जो समय होता है वो व्याकरण और साहित्य का होता है। तो एक दिन व्याकरण और एक दिन साहित्य की वीडियो जो है हमको मिलती रहेगी और जैसे अगर परीक्षाएं नजदीक आ जाएंगी उस दिन से सारी वीडियो जो है हम आपको एक ही दिन में उपलब्ध कराया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? कह रहा है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? सरापा है, गोरखनाथ है, विद्यापति है या मीर खुसरो? तो आपको बताना है कि कौन इसमें से है। देखो बच्चों, जो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधुओं की जो किताब है उसका नाम मिश्र बंधु विनोद है और ये कुल 4 भागों में है। इसके पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में होता है और इसके चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में होता है। आपको बताना है कि इन्होंने हिंदी का पहला गद्य लेखक किसको माना है। तो देखो बच्चों, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्य लेखक जो है वो किसको माना है? वो गोरखनाथ को माना है। किसको माना है? गोरखनाथ को, नाथ पंथ के प्रवर्तक को माना इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? कह रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से? तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है वो कब से माना है? प्राकृत से माना है, संस्कृत से माना है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है या पाली से माना है? तो देखो, शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका प्रकाशन 1929 में नागरिक पचौड़ी सभा के द्वारा हुआ और इसका जो संशोधित प्रकाशन था वो 1940 में हुआ था। तो शुक्ल जी ने अपनी किताब में, चूंकि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था ये, तो इन्होंने अपनी किताब में हिंदी के आदि जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव है वो प्राकृत की अंतिम अवस्था से माना है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम कै धरी सूर, नाद कै धरी बेंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? कह रहा है कि अनहद की जो नाद की स्थिति होती है इसको व्यक्त करने वाले जो योगी संत है उसका क्या नाम है? जायसी है, गोरखनाथ है, जलंधर है या नामदेव है? तो आपको बताना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या सही होगा। तीसरे का उत्तर बताना है। जायसी है, गोरखनाथ है, जलंधर है या नामदेव है? तो आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो देखो बच्चों, जो अनंतनाथ की स्थिति को बताने वाले जो हैं वो गोरखनाथ हैं। तो उत्तर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो तीसरे का उत्तर क्या सही होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए चौथे में क्या कह रहा है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रबरदाई को या जगनीक को? तो आपको बताना है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रबरदाई को या जगनीक को? तो आपको बताना है कि राजशेखर की उपाधि किसे दी गई है। देखो बच्चों, हिंदी में राजशेखर की उपाधि जो है वो विद्यापति को दी गई है। किसको? विद्यापति को। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनको खेलन कवि भी कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल भी है और खेलन कवि भी है। विद्यापति जो है वो आदिकाल में आती है और विद्यापति की जो प्रसिद्धि है वो विद्यापति पदावली से है। चूंकि इनकी कुल 14 रचनाएं मानी जाती हैं जिसमें 10 जो है इनकी वो संस्कृत की भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मीराबाई की उपासना की पद्धति क्या थी? मीराबाई की उपासना की पद्धति क्या थी? सखा भाव की थी, पुष्टि वर्गीय थी, माधुर्य भाव की थी या श्रुत संबद्ध हरिभक्ति पथ की थी? तो आपको बताना है कि मीराबाई की जो उपासना है उसकी पद्धति का क्या आधार था। तो देखो बच्चों, जो मीराबाई की उपासना थी भगवान कृष्ण की उपासक थी और उनको एक पति के रूप में मानती थी। तो इनकी जो उपासना का भाव था वो माधुर्य भाव था। कौन सा था? माधुर्य भाव था। तो पांचवें का आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठवें क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। इस कथन किस आलोचक ने कहा है? मतलब सीधे सीधे समझिए कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के क्या थे? डिक्टेटर थे। तो आपको बताने कि किस आलोचक का है। रामचंद्र शुक्ल का है, परशुराम चतुर्वेदी का है, राम कुमार वर्मा का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आपको बताना है कि यह बात जो है वह किसने कही है। जो कि कबीर के संदर्भ में है, लेकिन कहा किसने है? शुक्ल जी ने कहा, परशुराम चतुर्वेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये पंक्ति किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है या वाणी का डिक्टेटर कहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं। मोहे का हंसस की कोहरही, मोही हंसस की कोहरही, इसका तात्पर्य क्या है? मोहे का हंसस की कोहरही, इसका तात्पर्य क्या है?
चूंकि ये पंक्ति जो जायसी की है तो ये इसका तात्पर्य पूछा है, कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, या मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। तो देखिए चूंकि ये जायसी ने बात कही थी और जायसी ने कहा कि ये मुझ पर हंस रहे हो या जो जिस कुम्हार ने मुझे बनाया है उस पर हंस रहे हो, तो ये इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी हो जाएगा, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। और पंक्ति किसकी है? जायसी की है। और मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। जायस नगर के रहने के कारण इनका नाम जो है वो जायसी पड़ा। पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है कि तुलसीदास चरित राम रचित विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? कह रहा है कि तुलसीदास रचित जो विनय पत्रिका है इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 269 है, 272 है, 279 है या 289 है। तो आपको बताना है कि तुलसीदास द्वारा रचित जो है इसमें कितने पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें पदों की संख्या जो है 279 है, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इनकी प्रसिद्धि का भी आधार रामचरितमानस है, जिसमें कुल 1074 दोहे हैं। कितने हैं? 1074 हैं। चलिए, कह रहे कि राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं केशवदास हैं, नाभादास हैं, ईश्वरदास हैं या रामानंद हैं। तो आपको बताना है कि राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? केशवदास हैं, नाभादास हैं, ईश्वरदास हैं या रामानंद है। तो देखो बच्चों, राम रक्षा स्तोत्र जो है वो रामानंद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो ये रचना किसकी है? रामानंद की है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो 9वां का उत्तर कौन सा सही होगा? डी होगा। चलिए 10वां देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सूर सागर की रचना का आधार है। मतलब आपको बताना है कि जो सूर सागर की रचना है इसका आधार क्या है? गर्ग संहिता है, महाभारत है, विष्णु पुराण है या श्रीमद् भागवत है। तो आपको बताना है कि सूर सागर की रचना का आधार क्या है। तो देखो बच्चों, जो सूर सागर है उसकी रचना का आधार श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है और 10वां स्कंद से लिया गया है। और सूर सागर में कुल 12 स्कंद है और 4936 पद हैं इसमें। कितने हैं? 4936 पद हैं। और कहां से लिया गया है? श्रीमद् भागवत से। कितने पद हैं? 4936। 12 इसमें क्या है? स्कंद है। क्या है? 12 इसमें स्कंद है। और कहां से लिया गया है? श्रीमद् भागवत से। तो 4936 इसमें कुल क्या है? पदों की संख्या है। कुल 12 स्कंद है इसमें। और यह जो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। चलो आगे आ जाओ। तो आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है। हिंदी रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य शुक्ल ने माना है। कह रहा है कि हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ जो है रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है? चिंतामणि से माना है, बेनी से माना है, महाराजा जसवंत सिंह से माना है या भूषण से माना है? बताइए। तो इसको ये बताना है कि रीत काल के जो प्रवर्तक आचार्य हैं शुक्ल ने किसको माना है? चिंतामणि को, बेनी को, महाराज जसवंत सिंह को या भूषण को? तो देखो शुक्ल जी जो है वो किसको मानते हैं? वो चिंतामणि को मानते हैं। किसको मानते हैं? चिंतामणि को मानते हैं। तो 11 का आंसर कौन से हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए 12 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन जो है वो रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है? केशव है, बिहारी है, चिंतामणि है या घनानंद है? तो आपको बताना है कि कौन कवि जो है वो रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है। देखिए तो रीति काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है जिसमें रीतिबद्ध है, एक है रीति सिद्ध और एक है रीति मुक्त है। तो आपको बताना है कि कौन कवि इसमें जो है रीति सिद्ध है। देखो बच्चों, जो रीति सिद्ध कवि इसमें कौन है? वो है बिहारी है। कौन कवि है? बिहारी है। जबकि केशव और जो चिंतामणि है ना, ये दोनों केशव और कौन? चिंतामणि, ये दोनों रीतिबद्ध हैं। ये दोनों किस काल के आते हैं? ये दोनों रीतिबद्ध से होते हैं। तो इनका संबंध किससे है? रीतिबद्ध से। और घनानंद का संबंध किससे है? घनानंद का संबंध रीति मुक्त से है। किससे है? रीति मुक्त से है। तो घनानंद का संबंध रीति मुक्त से है। बाकी इन दोनों का रीतिबद्ध से और बिहारी का संबंध जो है रीति सिद्ध से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण कवि भी रीतिकाल के कवि है और ये भी रीतिबद्ध कवि है। तो इसको बताना है कि भूषण को जो कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि इसको कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। देखो बच्चों, जो भूषण थे, इनको कवि भूषण की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? तो वो इनको दिया था सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। तो अर्थात ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 का उत्तर सी। चलिए 14 में क्या कह रहे हैं? क्या देखिए। कह रहा है सुजान चरित का रचयिता कौन है? कह रहा सुजान चरित का रचयिता कौन है? घनानंद है, सूदन है, बोथा है या मतिराम है? घनानंद है, सूदन है, बोधा है या मतिराम है? आपको बताना है कि सुजान चरित किसने लिखा है। तो देखो बच्चों, जो सुजान चरित रचना है वो किसकी रचना है? सूदन की है। किसकी है? सूदन की रचना है। और राजा बदन सिंह के जब आश्रय में थे तो उनको ही लक्ष्य करके इन्होंने इसको लिखा था। किसके? राजा बदन सिंह के आश्रय में जब रहते थे तो उनको लक्ष्य करके इन्होंने इसको लिखा था। चलिए
15 में क्या कह रहे हैं, कह रहे वो पूर्वीपन की परवाह न करके अपनी बैसवारी की काव्य कहावतें और शब्द के बेधड़ रख दिया करते थे। कह रहे हैं कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क जो है रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इस पंक्ति का संबंध किससे है? मतलब आपको ये बताना है कि जो पंक्ति है शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कही है? भारतेंदु के संदर्भ में है, बालकृष्ण भट्ट के संदर्भ में है, या प्रेमगन के, या प्रताप नारायण मिश्र के है? तो आपको बताना है कि किसके संदर्भ में है। तो देखो बच्चों, यह जो शुक्ल जी ने बात कही है वो प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में कही है। किसके संदर्भ में? प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में। चलिए 16 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, या प्रेम माधुरी? देखो बच्चों, ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। लेकिन उन्होंने पूछा कि खड़ी बोली, चूंकि इसमें ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में कौन है? तो इनकी रचना जो खड़ी बोली में है उसका नाम फूलों का गुच्छा है, और बाकी जो है वो किसमें है? ब्रज भाषा में है। और फूलों के गुच्छा के अलावा इनकी एक रचना है दशरथ विलाप, वो भी खड़ी बोली में है। तो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा जो है ये खड़ी बोली में है, और बाकी जो देख रहे हो वो ब्रज भाषा में है। चलिए, कह रहा है कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। आपको बताना है कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, जार्ज वंदना, या भारतोत्थान? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जो श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधवा, जार्ज वंदना, या भारतोत्थान? तो कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो देखो बच्चों, इसमें जो पहला है वैदेही वनवास, वो श्रीधर पाठक द्वारा रचित जो है नहीं है, पहला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है, और उनका एक महाकाव्य है जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। ठीक, तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संदर्भ में यह विचार किसके हैं? कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महाबली प्रसाद द्विवेदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, या जयशंकर प्रसाद के, या महादेवी वर्मा के? तो आपको बताना है कि ये मत जो है वो किसका है। तो बच्चों बच्चों यह मत जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। तो 18 का कौन सा सही होगा? पहला हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इस पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि कामायनी से, ये पंक्ति जो है वो कामायनी से ली गई है, और आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये चिंता सर्ग से है, मनु का आत्मकथन है। श्रद्धा सर्ग है, मनु का आत्म परिचय है। लज्जा सर्ग है, श्रद्धा का कथन है। श्रद्धा सर्ग है और मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बच्चों डी। यह जो है श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, और मनु को क्या है? श्रद्धा का प्रत्युत्तर कहा गया है। तो 19 का कौन सा सही होगा? डी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है। कह रहा है द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? कह रहे द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? संक्रांति काल है, संधि काल है, जागरण सुधार काल है, या गद्य काल है? तो आपको बताना है द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है। संक्रांति काल है, संधि काल है, जागरण सुधार काल है, या गद्य काल है? तो आपको बताना है द्विवेदी युग का कौन सा नाम है। देखो बच्चों, द्विवेदी युग का एक और नाम जो है वो जागरण सुधार काल नाम है, और ये डॉक्टर नगेंद्र ने इसको दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार का नाम कहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए 21 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? कह रहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या रामकुमार वर्मा का है? तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति कही गई है वो किसकी कही गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या रामकुमार वर्मा ने कहा है? तो देखो बच्चों, यह बात जो है, ये कथन जो है वो छायावाद के संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। छायावाद के संदर्भ में किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? क्वासी, उर्मिला, रश्मि रेखा, या कुमकुम? क्वासी, उर्मिला, रश्मि रेखा, या कुमकुम? तो बाल शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है? क्वासी है, उर्मिला है, रश्मि रेखा है, या कुमकुम है? तो देखो बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुमकुम। क्या होगा? कुमकुम हो जाएगा। और इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 39 में। उर्मिला, अपलक और क्वासी जो है इनकी और रचनाएं हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं 23वां नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इस पंक्ति की किस कविता से ली गई है? दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? देखो बच्चों, ये पंक्ति जो है वो
महाकवि निराला द्वारा लिखी गई है, महाकवि निराला की है। और निराला ने इसको लिखा था सरोज स्मृति में, जो कि उनकी अपनी पुत्री के लिए लिखा था। उन्होंने अपनी पुत्री के उपरांत जो है इसको लिखा था सरोज स्मृति को, और जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। तो ये सरोज स्मृति से ली गई है और किसकी पंक्ति है, ये निराला की है, और रचना भी निराला की है। चलिए आगे क्या है 24 में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है। तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कलगी बाजरे। आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है इसमें निराला की नहीं है। तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कलगी बाजरे। तो देखो बच्चों, तोड़ती पत्थर निराला की रचना है, राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, सरोज स्मृति निराला की रचना है, लेकिन कलगी बाजरे जो है वो अज्ञे की रचना है। और अज्ञे का एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है हरी घास पर क्षणभर, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था, उसी से ली गई है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी कलगी बाजरे। चलिए अब देखिए 25 में क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है वो जल प्लावन की घटना पर ही आधारित है। तो आपको बताना है कि जल प्लावन की जो घटना है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छंदोग उपनिषद के 8वें अध्याय में, या ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। तो आपको बताना है कि जल प्लावन की जो घटना है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आपको इसका उत्तर देना है। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, चूंकि ये शतपथ ब्राह्मण से है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से। इस अध्याय से 8वें अध्याय से। चलिए अब देखते हैं 26 क्या कह रहे हैं, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी का में रश्मिरथी कौन है। कह रहा है दिनकर की एक रचना है जिसका नाम रश्मिरथी है, और इस रश्मिरथी का जो कौन है अर्थात नायक कौन है, कृष्ण, पुरुरवा, कर्ण या परशुराम। तो आपको बताना है कि रश्मिरथी का नायक कौन है या रश्मिरथी कौन है इसमें। तो देखो बच्चों, रश्मिरथी जो है वो कर्ण है। कौन है, वो कर्ण है। तो 26 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे गीत फरोश किसकी रचना है। गीत फरोश किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, हरिनारायण व्यास की है, या हरिवंश राय बच्चन की, सॉरी हरिवंश राय बच्चन की है। तो आपको बताना है कि गीत फरोश जो है वो रचना किसकी है, धर्मवीर भारती की, भवानी प्रसाद मिश्र की, हरिनारायण व्यास की, या हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन की है। तो देखो बच्चों, जो गीत फरोश है ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। तो 27 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलो 28 में देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, कह रहे कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। कह रहा है कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा या सतपुड़ा के जंगल। तो कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा या सतपुड़ा के जंगल। तो देखो बच्चों, गीत फरोश, सन्नाटा और सतपुड़ा के जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। ब्रह्म राक्षस जो है वो मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है, मुक्तिबोध की। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ब्रह्म राक्षस। चलो 29 में देखो क्या कह रहे हैं, कर इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। कह रहा है इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है, अंधायुग, महाप्रस्थान, आत्मजयी या आर्यावर्त। तो आपको बताना है कि किस रचना का आधार कठोपनिषद है। तो देखो बच्चों, इसमें कठोपनिषद की जो का आधार जिस रचना का है वो आत्मजयी है। और आत्मजयी को किसने लिखा था, कुंवर नारायण की रचना है। एक प्रबंध कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, और जिसका आधार क्या है, कठोपनिषद है। ठीक, चलिए और आज का अंतिम प्रश्न 30वां, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये किसकी रचना है, ये रचना मतलब ये पंक्ति किसकी है, सॉरी ये पंक्ति किसकी है। यह न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, रचना किसकी है, धूमिल की है, त्रिलोचन की है, सरस्वती दयाल सक्सेना की है, या मुक्तिबोध की है। तो देखो बच्चों, ये बात जो है, ये पंक्ति जो है धूमिल द्वारा रचित है। किसके द्वारा, धूमिल द्वारा। पूरा नाम सुदाम प्रसाद पांडे धूमिल है, और उनकी एक रचना है कविता जिसका नाम मोची राम है, ये उसी से ली गई है। तो ठीक है, तो आज की जो का प्रश्न है ये खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।